और चलिए न्यूज एट 6 में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में चल रही विकास योजनाओं की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, उन्हें दोबारा उनका टेंडर किया गया और इस तरह के मामलों को डुप्लीकेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। अभी तक ऐसे 32 डुप्लीकेट प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है, लेकिन अभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी जांच चल रही है। वहीं इस बड़े संभावित घोटाले को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बिहार में एक और घोटाले की आहट, डुप्लीकेट प्रोजेक्ट का चल रहा खेल। बिहार में लगभग 250 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है। दरअसल राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जांच में डुप्लीकेट टेंडर का मामला सामने आया है। यानी कई ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, उनका दोबारा टेंडर निकाला गया। अब तक की जांच में कुल 105 ऐसे डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स सामने आए हैं, जिनमें से 32 योजनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो डुप्लीकेट प्रोजेक्ट का मामला सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 4787 निर्माण परियोजनाएं मंजूर की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही जांच में यह गड़बड़ी सामने आ गई। अब विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। लेकिन जो अभी खुलासे हुए हैं, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। 100 से अधिक ऐसे सड़कें जो पहले से बना हुआ है, उसकी निपटाई निकाल दी गई, उसके लिए राशि कर्नाटक कर दी गई और कई को रद्द करके रिकवरी के बाद पैसा रोका जा रहा है। ये सरकार 100% ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी। चाहे आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए। याद होगा आप लोगों को, मांझी जी भी एक बार कहा करते थे एस्टीमेट घोटाला, इसका भी जांच नहीं करा पाए मांझी जी। जहां विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए सरकार है, यहाँ घोटाला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यहाँ पब्लिक का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करना चाहेंगे तो उससे आपका जेब भरने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए सरकार इतनी विश्वसनीय है, इतनी पारदर्शी है। जनता इस पर भरोसा करती है, क्योंकि इस सरकार के रहते कोई भी एजेंसी घोटाला नहीं कर सकती। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, किसी भी पद पर बैठा क्यों न हो, उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके कई सारे उदाहरण बिहार के लोगों ने देखे। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में जो भी गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, सभी आला अधिकारियों का ध्यान उस पर पूरी तरीके से है। हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल 105 डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स में से 32 योजनाओं को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार आगे क्या करने वाली है, इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। साथ ही इस मामले में अभी जवाबदेही भी तय होनी बाकी है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के